अब हम डीएनए में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच लगभग 28 घंटे बाद होने जा रही सबसे बड़ी मुलाकात का विश्लेषण करेंगे। यूक्रेन वॉर खत्म करवाने का फॉर्मूला तलाश करने के लिए अमेरिका जो अलास्का में होने जा रही इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इसके परिणाम का असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। इस मुलाकात में होने वाले फैसले का असर हमारे देश पर भी पड़ेगा, इसलिए आपको आज ये विश्लेषण बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इस वक्त सारी दुनिया जानना चाह रही है क्या अलास्का में ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच बात बन जाएगी। आज आप भी सोच रहे होंगे ट्रंप ने इस मुलाकात के लिए पुतिन को अलास्का में ही क्यों बुलाया। आप यह भी जानना चाहते होंगे कि पुतिन और ट्रंप के बीच मुलाकात के दौरान और कौन कौन मौजूद रहेगा। वार्ता के दौरान दोनों नेता एक दूसरे को किस बात के लिए राजी करने की कोशिश करेंगे। इस मुलाकात से यूरोपीय देशों और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तो डरे हुए हैं। उस मुलाकात में अगर युद्ध रोकने का फॉर्मूला नहीं निकला तब आगे क्या होगा। आज एक एक करके हम आपको ये तमाम बातें, इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले आपको इस मुलाकात से ठीक पहले सामने आए ट्रंप के सबसे चर्चित बयान के बारे में जानना चाहिए, जिसके बाद खुद को युद्ध रुकवाने का विशेषज्ञ बताने वाले, दुनिया के 6 युद्धों को अपने दम पर रोकने का दावा करने वाले ट्रंप की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। दुनिया में चर्चा हो रही है क्या वाकई ट्रंप ने पुतिन को अलास्का में युद्ध रुकवाने के लिए बुलवाया है, या फिर ट्रंप व्लादिमीर पुतिन को सामने बैठाकर बेइज्जत करना चाहते हैं। यह चर्चा क्यों शुरू हुई, उसे समझने के लिए आपको ट्रंप का यह बयान बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। Will Russia face any consequences if Vladimir Putin does not agree to stop the war after your meeting on Friday? Yes, they will. Yeah. What will the consequences there will be be? consequences. Sanctions, tariffs? There will be, I don't have to say, there will be very severe consequences, yes. ट्रंप ने कहा कि अगर मुलाकात के बाद यूक्रेन वॉर नहीं रोकी गई तो रूस को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसे आप मुलाकात से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन को ट्रंप की दी गई धमकी भी कह सकते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि पुतिन से उनकी मुलाकात के बाद किसी भी कीमत पर वॉर रुक जाए, पुतिन इसके लिए तैयार हो जाए और शांति के नोबल पर उनकी दावेदारी और मजबूत हो जाए। लेकिन ट्रंप शायद ये बात भूल गए हैं। उनके सामने वार्ता की टेबल पर जो शख्स बैठा होगा उसका नाम आसिम मुनीर नहीं है, जिसको ट्रंप वार्ता के दौरान सिर्फ अपना ऑर्डर सुनाते हैं। उनके सामने जो शख्स बैठा होगा उसका नाम व्लादिमीर पुतिन है, जो अपनी शर्तों से समझौता नहीं करते। ट्रंप के इस बयान के बाद एक आशंका और बढ़ गई है। क्या ट्रंप की कोशिश एक बार फिर से अपने घर में बुलाकर मेहमान को बेइज्जत करने की है? ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच इसी साल फरवरी में हुई मीटिंग के दौरान ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की को बेइज्जत किया। इसके बाद इसी साल मई में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोस को श्वेतों के साथ हिंसा की तस्वीरें और वीडियो दिखाकर शर्मिंदा करने की कोशिश भी की, जिसमें कई फोटो बाद में गलत निकली। लेकिन क्या ट्रंप पुतिन के साथ भी ऐसा करेंगे, और यह कितना खतरनाक हो सकता है, आज आपको यह भी समझना चाहिए। क्या ट्रंप पुतिन को मुलाकात के दौरान बेइज्जत कर सकते हैं? इसे समझने के लिए आपको जानना चाहिए यह मुलाकात जहां हो रही है, क्या वहां पर ऐसा करना संभव है? तो यह मुलाकात रूस से 55 मील यानी सिर्फ 88 किलोमीटर दूर अलास्का में हो रही है, जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन बाद में सोवियत संघ ने इसे अमेरिका को बेच दिया। अलास्का में भी यह मीटिंग अमेरिका के जॉइंट बेस एल्मोंडोर्फ रिचर्डसन पर हो रही है। इस बेस का उपयोग अमेरिका की वायुसेना और आर्मी दोनों करते हैं, और यहां पर अमेरिका के सबसे ताकतवर हथियार तैनात हैं। इस बेस में अमेरिकी एयरफोर्स के सबसे उन्नत F-22 रैप्टर जैसे स्टील्थ फाइटर जेट तैनात हैं। यहां पर अमेरिका का B-2 बमवर्षक विमान भी तैनात है, जिससे उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को उड़ाया था। इस बेस में मौजूद अमेरिकी विमान रूस और उत्तर कोरिया जैसे देशों से आने वाले संभावित खतरों का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अमेरिकी आर्मी के पैराट्रूपर्स और दूसरे कमांडो की तैनाती भी यहां पर की गई है। इसके अलावा इस बेस पर रडार सिस्टम और मिसाइल रक्षा प्रणाली भी तैनात है, जो रूसी और अन्य विदेशी फाइटर जेट्स पर नजर रखते हैं। यानी यह अमेरिका का बेहद सुरक्षित सैन्य अड्डा है, जहां पर अमेरिका बहुत ज्यादा ताकतवर है। इस बेस से सिर्फ 30 से 50 किलोमीटर की दूरी पर बैरेंट्स सागर मौजूद है। अमेरिका ने समंदर के किनारे यह अड्डा इसलिए बनाया ताकि वो समंदर की गतिविधियों की हवाई निगरानी कर सके। लेकिन खबर है कि इस मुलाकात के दौरान इसी समंदर में रूस की परमाणु सबमरीन भी मौजूद रहेगी। यानी अमेरिकी अड्डे के पास भी पुतिन का परमाणु बम तैनात रहेगा। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि इस अड्डे को बातचीत के लिए इसलिए चुना गया
ताकि दोनों नेताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इस बात की आशंका भी जाहिर की जा रही है कि बातचीत के दौरान लोग भी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इस अड्डे तक पहुंचना किसी आम व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है और इस हाई प्रोफाइल मुलाकात के दौरान यहां सुरक्षा के ऐसे इंतजाम होंगे कि आप इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह कह सकते हैं। लेकिन जिस वक्त अलास्का दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होगी, ठीक उसी वक्त आप इसे सबसे खतरनाक जगह भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर दो ऐसे नेता मौजूद रहेंगे जिनके हाथ में दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों के बटन हैं। इस वक्त रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 5,449 परमाणु हथियार हैं, जिनमें 1,500 से 1,700 हथियार हमले के लिए तैयार रखे गए, जबकि अमेरिका के पास 5,277 परमाणु हथियार हैं, जिसमें लगभग 1,800 हथियार हमले के लिए तैयार हैं। जहां जहां अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति जाते हैं, उनके परमाणु ब्रीफकेस भी उनके साथ मौजूद रहते हैं। इसका मतलब है जिस वक्त अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति मीटिंग कर रहे होंगे, उनके एजेंट मीटिंग वाले कमरे के बाहर परमाणु ब्रीफकेस लेकर मौजूद होंगे। यानी अलास्का में लगभग 3,500 परमाणु हथियारों के बटन मौजूद रहेंगे, जिससे सारी दुनिया तबाह हो सकती है। इसलिए इस जगह को दुनिया की सबसे खतरनाक जगह भी कहा जा सकता है। लेकिन क्या इस बातचीत के दौरान ऐसी कोई नौबत आ सकती है? इसे समझने के लिए आपको यह भी जानना होगा ट्रंप और पुतिन के बीच इस मीटिंग में क्या बात होगी और क्या दोनों नेताओं की मुलाकात के वक्त वहां कोई और भी मौजूद रहेगा। आपने अक्सर देखा होगा दो बड़े नेता बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात करते हैं। कई बार उनकी मुलाकात के दौरान सलाहकार भी मौजूद होते हैं, लेकिन ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली मुलाकात ऐसी नहीं होगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के मुताबिक ट्रंप और पुतिन के बीच ये मुलाकात 1-on-1 होगी, यानी दोनों नेताओं के अलावा इस मीटिंग में सिर्फ दुभाषी मौजूद रहेंगे, जिनके जरिए ट्रंप और पुतिन एक दूसरे के सामने अपनी बात रखेंगे। ऐसे में व्हाइट हाउस में जिस तरह मीडिया के सामने ट्रंप ने ज़ेलेंस्की और रामफोसा को बेइज्जत किया था, उसकी आशंका यहां पर नहीं रहेगी, क्योंकि इस दौरान मीडिया भी मौजूद नहीं रहेगी। कैरोलिन लेविट ने यह भी बताया आखिरकार यहां पर क्या क्या होने वाला है। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस मुलाकात में ट्रंप पुतिन की बातों को ध्यान से सुनेंगे, यानी ट्रंप के लिए यह मुलाकात एक सुनने का अभ्यास होगी, जिसके जरिए ट्रंप ये समझने की कोशिश करेंगे पुतिन ये युद्ध कैसे रोकेंगे, युद्ध रोकने के लिए उन्होंने क्या योजना बनाई है। इस बैठक से ठीक पहले ट्रंप ने रूस को धमकी दी है, लेकिन दूसरी तरफ पुतिन ने मुलाकात से पहले बहुत संयम वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं आखिरकार ट्रंप और पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा है।